देखिए, इन दिनों चर्चा जो है जन स्वराज की हो रही है, प्रशांत किशोर की हो रही है। बिहार में एक नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। हालांकि 2 अक्टूबर को वो औपचारिक रूप से पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, तो वहीं अब जो है ये भी चर्चा उठने लगी है कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर जो है प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार लालू परिवार पर और लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी चर्चा में बने हुए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आए हैं। चर्चा इसलिए अमिताभ दास जी से करेंगे क्योंकि उनकी टीम में जो है कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी को वो शामिल किए हैं और एक नया राजनीति शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि प्रशांत किशोर का आपका फ़ोन आया? नहीं, फ़ोन नहीं आया और ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम आईपीएस आईएएस अधिकारी को अपने पार्टी में वो शामिल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है चुनावी राजनीति में आने का। देखिए, मैं प्रशांत किशोर के बारे में दर्शकों को पता ही होगा, जिन्हें पीके कहते हैं, और वो मूलतः वो चुनावी रणनीतिकार थे। उनकी पहचान ही बनी चुनावी रणनीतिकार के रूप में। अलग अलग पार्टियों को उन्होंने रणनीति बताई, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, कभी तृणमूल कांग्रेस को, कुछ समय जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। फिर लगभग 2 बरस से वो पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में। 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने गांधी जी के भितहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की और आने वाले 2 अक्टूबर को वो जन स्वराज को एक राजनीतिक दल का स्वरूप देंगे। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक तो है, देखिए प्रशांत किशोर के साथ क्या क्या प्लस पॉइंट है। क्या एक तो उनके पास मतलब मुझे लगता है अथाह फंड है। अथाह फंड है ना, क्योंकि और राजनीति में देखिए अर्थ के बिना सब अनर्थ है। आजकल चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है ना कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहे तो बहुत मुश्किल है आपका लड़ना। तो पैसे की तो कम से कम कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब मैं जो भी उनका सोर्स हो पैसे का, वो तो कहते हैं कि मैं जिस पार्टी को चुनाव जिताता हूँ वो पार्टी मुझे देती है। पैसे उनके पास बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं मुझे दिखाई देती। पदयात्रा में भी जो उनका इंतज़ाम रहता है, जो लाव लश्कर है, जो गाड़ियाँ हैं, जो भोजन भात है, पैसा तो पूरा है। दूसरा जो उनका एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। बस दौलत की बात नहीं, मेहनत भी बहुत की है। और मुझे नहीं याद आता कि इतिहास में बिहार में किसी ने इस तरह की पदयात्रा की हो। लालू परिवार को भी दाल भात खूब खिलाए है वो। जी, हज़ारों गांव में अब तक जा चुके हैं पदयात्रा के दौरान, और मतलब काफ़ी तेज़ी से उनका भी इधर पिछले 1 महीना में उनके 4-5 सभाएँ हुई हैं बापू सभागार में पटना में। कभी मुसलमानों की सभा, कभी इसकी सभा, आपको महिलाओं की सभा, और सारी सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटी है। बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस आए हैं, कुछ बड़े नेता भी आए हैं, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं देवेंद्र यादव, वो आए हैं। या आपको पूर्व मंत्री बिहार सरकार में थे मुनाजिर हसन, वो आए हैं। पूर्व आईपीएस जो बक्सर से चुनाव लड़े थे आनंद मिश्रा आए हैं। कर्पूरी ठाकुर की पोती आई है जागृति ठाकुर। तो एक मतलब अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि बाकी पार्टियों को उन्होंने मतलब डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। और 1-2 उन्होंने किया है, जैसे कि कह रहे हैं कि 75 मुसलमानों को वो खड़ा करेंगे। और भाजपा और इससे राजद वाले काफ़ी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि राजद का जो समीकरण माई समीकरण है मुस्लिम यादव, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजद के लालटेन में इतने दिन तक मुसलमान किरासन तेल बन के रहा था, तो हम वो किरासन तेल निकाल देंगे। तो इससे ये लोग घबराए हुए। अभी जगदानंद सिंह ने एक पत्र भी जारी किया था, कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया था कि भाई प्रशांत किशोर पांडे के झांसे में मत आओ। अब लोगों को याद किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, जाति से जोड़ा जा रहा है। मतलब पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों को इनके खिलाफ कहा जा रहा है कि भाई ये प्रशांत किशोर पांडे है। जो सरनेम वो नहीं भी लगाते हैं उसको भी सामने लाया जा रहा है। और जदयू के लिए भी उन्होंने टेंशन की बात कर दी है, क्योंकि कहते हैं कि कम से कम हम 40 महिलाओं को खड़ा करेंगे। तो बिहार में मानता है कि महिलाएँ नीतीश कुमार को वोट देती हैं ज़्यादा, तो जदयू को भी एक टेंशन दे दिया है। तो इस तरह से उनकी मतलब बीजेपी के बारे में आप नहीं बताए, बीजेपी को टेंशन नहीं दिए हैं क्या? नहीं, बीजेपी देखिए, एक तो वो उतना बीजेपी पर हमलावर नहीं रहते हैं जितना वो तेजस्वी पर हमलावर रहते हैं। जिस तरह से वो नौवीं फेल करते हैं तेजस्वी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी नहीं कहते कि चाय बेचने वाला जाहिल है। जबकि ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाला जाहिल है, मोदी की भी कोई डिग्री का आता पता नहीं है। और इसलिए उन पर भाजपा का बी टीम होने के इल्ज़ाम भी लगते रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमानों का वोट काट के राजद से भाजपा को ही अंततः मदद करेंगे। तो ये सब इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं। और उनके साथ एक बड़ा संकट जो है वो यही है, विश्वसनीयता का संकट है। चूँकि उन्होंने कई बार पाले बदले हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार किया है, तो एक विश्वसनीयता का उनका संकट है। लोगों को लगता है कि कहीं फिर ये
इधर से उधर नहीं चला जाए। ऐसे तो कहते हैं कि 243 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 242 पर भी नहीं, 243 पर। इसका मतलब एकला चलो रे के मूड में है, किसी पार्टी के साथ जन स्वराज का गठबंधन नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात तो है ही कि उन्होंने बिहार के चुनाव को बहुत मतलब दिलचस्प बना दिया है, एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं। काफी बड़ा नाम बन गया है प्रशांत किशोर का। जन स्वराज से अब लोग डरने भी लगे हैं। लगातार जो है राजद की ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और बिहार में जो है एक बड़ा खेल करने वाली है। जी बिल्कुल, अब उसकी आम आदमी पार्टी से तुलना होने लगी है। जैसे आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन से उपजी पार्टी, और उसने पहली ही बार में दिल्ली में सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब तो उसका सेकंड थर्ड टर्म चल रहा है दिल्ली में। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कहीं थी नहीं पिक्चर में, वहाँ भी अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस ये सब राजनीति में करते थे। वहाँ अब वो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है पंजाब में। भगवंत मान सीएम बने हुए हैं, जो एक ज़माने में कॉमेडियन हुआ करते थे। तो आम आदमी पार्टी से भी जन स्वराज की तुलना हो रही है कि ये भी अचानक आके बिल्कुल ये छा गई है पार्टी। और सभी, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी जितनी राजनीतिक समझ है कि ये अच्छा खासा असर डालेगी 25 के चुनाव में। अच्छा डाल देगी, बहुत अच्छा असर डालेगी। और भले ही हो सकता है ज़्यादा सीटें नहीं जीते, लेकिन बहुत लोगों का खेल तो खराब कर देगी। बहुत लोगों का खेल जो है प्रशांत किशोर खराब कर देंगे। और अब देखिए एक नया विकल्प जो है प्रशांत किशोर बनकर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।